हेलो बच्चों, कैसे आप सब। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का जो भी क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन जो बचा हुआ था क्वेश्चन को किया था। और उससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का जो इंट्रोडक्शन था और फिर उसका जो फॉर्मूला था उसको समझा था हमने। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 8.1 को हमने पूरा कम्प्लीटली किया। अब आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि आपका साइन, टैन, कॉट सभी के एंगल का मेजरमेंट निकालना है। जैसे कि मान लिया कि साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45, कॉस 45, टैन 30, टैन 60 या फिर साइन 0, कॉस 0, टैन 90, ये सब जितने भी वैल्यूज़ हैं ट्री का जो एंगल को लेकर के जितने भी 6 आपके रेशियोज मिले हुए, इस 6 का वैल्यू क्या क्या होगा उसको हम यहाँ पर समझेंगे, निकालेंगे। ठीक, प्रूफ के साथ करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज आपका 8.2 पर। इससे पहले भी हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक का सभी चैप्टर को और सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में समझते हुए किया है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और चैनल को और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक लास्ट तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है आता है इसमें जो पहला आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ठीक, सबसे पहले हमको निकालना है जो टी रेशियोज है, या मतलब करने का ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है उसके एंगल का 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, कॉसेक सेक सभी के 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा उसको निकालेंगे। ठीक, तो देखिए हमने क्या बताया था सबसे पहले, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो मोस्टली पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो इसमें भी क्या काम करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लिया कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें B जो है 90 डिग्री बना हुआ है। अब देखिए 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हमने मान लिया जो हमारा एंगल A है इसको हमने मान लिया 45। तो हमको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, या किसी भी ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो जो बचा हुआ ये भी क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। जब 45 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो साइड AB है और BC दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है तो उससे सटा हुआ एंगल इक्वल होता है, या दो एंगल इक्वल होता है तो ऐसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड या एडजेसेंट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर AB को हमने माना स्मॉल a तो BC को भी मानना पड़ेगा स्मॉल a ही मानना पड़ेगा, तो BC को भी स्मॉल a ही मानना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC लेट हमने माना एंगल A इक्वल टू कितना 45 डिग्री है। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, अगर हमने मान लिया तो एंगल CB क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। देन दिस इम्प्लाई दैट AB इक्वल टू BC इक्वल टू A। देखिए इस ट्रायंगल ABC में दो साइड इक्वल है, तो हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इसका हाइपोटेनस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस का यूज। इससे पहले भी हमने पूरा सभी क्वेश्चन पाइथागोरस का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे A का स्क्वायर हो जाएगा प्लस A का स्क्वायर 2A स्क्वायर, ये आपका आ गया AC का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखिए यहाँ AC हो जाएगा आपका √2A, क्योंकि A स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा तो A ही बचेगा, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हमको ये मिला √2A मिल गया ये। ठीक, हमको निकालना पहला क्या, साइन A या साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की बात करेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर क्या आपका BC अपॉन हाइपोटेनस है AC, तो ये आपका हो जाएगा A अपॉन √2A। A से कट गया, बचा 1/√2 हो गया। ठीक, तो साइन 45 का जो मान आ गया वो 1/√2 आ गया, ये पहला हो गया। फिर दूसरा देखिए cos 45 को निकालेंगे, तो cos 45 में भी क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या कितना है, AB अपॉन हाइपोटेनस है AC, तो ये मिल जाएगा हमको A√2 इंटू A से कट जाएगा 1/√2 मिल जाएगा। तो cos 45 का भी वैल्यू मिल गया हमको कितना 1/√2 मिल गया। ऐसे ही tan का निकालेंगे, थर्ड वाला देखिए tan 45 इक्वल टू tan 45 क्या, tan का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है आपका
बी सी है और बेस कितना है ए बी है, ठीक है। तो ए अपान ए कट जाएगा, मिल जाएगा 1। तो tan 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 आपका, ठीक है। यहाँ पर कॉसेक मिल जाएगा, यहाँ पर सेक मिल जाएगा और यहाँ पर कॉट मिल जाएगा। अब इसमें अगर हम कॉसेक निकालें तो कॉसेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कर देंगे तो √2 मिल जाएगा कॉसेक। वैसे यहाँ पर अगर हम सेक निकालें, सेक 45 निकालेंगे तो इसका रिवर्स कर देंगे तो ये भी √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर कॉट निकालते हैं, हम कॉट 45 को निकालते हैं तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 45 डिग्री एंगल का जितना भी वैल्यू होता है सबने निकाल दिया और सबका प्रूफ के साथ निकाला कि कैसे निकलता है, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पर। जितने भी टी रेशियोज हैं सबका 30 और 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा उसको निकालना है। तो जो अभी तक हमने बताया था बिल्कुल वैसे इसमें भी करना है। इसमें भी क्या करना है, एक हमको ट्रायंगल बनाना है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो हमने क्या काम किया, एक ट्रायंगल बना दिया ABC, ये ट्रायंगल बना दिया आपका ABC। और यहाँ पर जो एंगल B है यहाँ ये आपका 90 डिग्री है, ये हो गया। अगर हमने इसको मान लिया 60 डिग्री और इसको मान लिया तब तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये तो है ही। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, AB और BC दोनों अलग अलग लेंथ के हैं, बात समझ, दोनों अलग अलग लेंथ के हैं। इस ट्रायंगल को अगर हम थोड़ा सा पीछे बढ़ा दें, जितना ये है इसको हमने मान लिया A, उतना ही हमने मान लिया इसको भी A और फिर इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक ठीक। तो देखिए ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड दोनों में कॉमन है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल बाई साइड एंगल साइड, फिर साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो जाएगा। जब ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल BC के जब कांग्रुएंट हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो ये अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी हमको मिल जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप लोग देखिए कि आपका ये जो पूरा एंगल है ये कितना हो जाएगा 30 + 30 60 डिग्री हो जाएगा। जब ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 ये 60, तो ये जो आपका ट्रायंगल है ACD ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ACD इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब जैसे कि यहाँ से आता है, अब हमको पता किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जैसे अब ये आपका दोनों मिला देंगे 2A हो जाएगा, तो ये भी आपका 2A हो गया और ये भी 2A हो गया। अब हमको निकालना है क्या, ये जो लेंथ है BC ये निकाल लेना है। इसका यूज करते हुए लिखेंगे इन ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपका 2A है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने इक्वल टू AB A प्लस BC हमको निकालना है। BC क्या है, इसका परपेंडिकुलर वाला लेंथ है, ये 4A स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर A स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसको इधर लगाएंगे तो 3A स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो BC मिल जाएगा हमको √3 × A, ये आपका BC मिल गया। अब देखिए इसमें ट्रायंगल ABC में तीनों साइड आपको मिल गया। अब तीनों साइड का और दो एंगल भी मिल गया, एक 60 डिग्री मिला और एक 30 डिग्री मिला। तो अब इसका यूज़ करते हुए हम जितने भी टी रेशियोज हैं उसको निकाल लेंगे। तो देखिए जो पहला टी रेशियो आएगा इसमें, पहला आपका है साइन, मान लिया हमने 60 ले लिया, ठीक है। अब साइन 60 लेने का मतलब ये हुआ कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो आपका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो BC अपान क्या हो जाएगा AC हाइपोटेनस, ठीक। अब BC कितना है, अभी हमने निकाला कितना √3A अपान, और AC कितना है 2A है, A से कट गया, हमको मिलेगा कितना साइन 60 इक्वल मिल जाएगा √3/2। तो साइन 60 का मान हो गया √3/2, ये आपका पहला हो गया। सेकंड, अब cos 60 लेते हैं हम। देखिए cos 60 लेंगे तो इसमें क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस आपका AB अपान हाइपोटेनस AC, तो ये हो जाएगा आपका A/2A, A से कट गया 1/2 मिल जाएगा। तो cos 60 का वैल्यू cos 60 = 1/2 मिला हमको,
ये हो गया। अब जो थर्ड है ये आपका tan है, tan 60 की वैल्यू निकालना है हमको। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर आपका है BC अपान बेस है AB इक्वल टू √3a/a। ए से कट गया, मिला √3। तो ये आपका tan A का वैल्यू जो आ गया, tan 60 का वैल्यू आ गया √3। ठीक है, अब सभी का रिवर्स कर देंगे, कॉसेक, सेक और कॉट का भी वैल्यू मिल जाएगा। ये तो आपका 60 डिग्री का वैल्यू हो गया। अब हमको क्या करना है, 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अब इसी ट्रायंगल को लेकर के हम 30 डिग्री का भी वैल्यू निकालते हैं। पहला जो है आपका sin 30। अब sin 30 के लिए जब ये वाला एंगल लेंगे 30, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो AB अपान AC। अब AB आपका है A और AC कितना 2A है। A से काट देंगे, मिल जाएगा 1/2। तो sin 30 का जो वैल्यू आ गया वो 1/2 आ गया। ये आपका पहला है। दूसरा क्या है, cos A, cos 30। ठीक, अब cos 30 की बात करेंगे तो जब ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सटा हुआ क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। इसमें हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस AC इक्वल टू, बेस है आपका √3A है अपान 2A। A कट गया, मिला कितना √3/2। तो ये cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2। थर्ड tan 30। tan 30 ले रहे हैं तो उसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो AB अपान बेस कितना है, BC है। अब इसका AB है A और बेस है √3A। इसको काट देंगे A से, मिल जाएगा 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू आ गया 1/√3 आ गया है। देखिए sin 30 का वैल्यू 1/2 आया है, इसी का रिवर्स कर देंगे तो हमको मिल जाएगा cosec 30 मिल जाएगा। cosec 30 का वैल्यू हो जाएगा ये 2। अब यहाँ cos 30 का वैल्यू है √3/2 है, इसी का रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा sec 30, और sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा यहाँ पर। अब ऐसे जैसे tan है, यहाँ पर tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, तो cot 30 का वैल्यू हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा। तो ये आपका T रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री होगा। तो उम्मीद करता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए किया है। अब हम लेते हैं यहाँ पर 0 डिग्री और 90 डिग्री कि साइन, कॉस, tan 0 डिग्री क्या होता है और 90 डिग्री क्या होता है। ठीक, तो जो अगला T रेशियो है वो 0 और 90 डिग्री के लिए है। देखिए इसमें भी बिल्कुल वही काम करना है। एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो जो पहला है हम लिखते हैं sin 0। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। जब साइन का निकल जाएगा तो वैसे cos का भी हो जाएगा, वैसे tan का भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक, और cosec का भी हो जाएगा और cot का भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो एंगल बना हुआ A बना है एंगल, अगर इस एंगल को हम छोटा करते चले जाए, करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस लाइन को यहाँ से खींच दें तो एंगल थोड़ा छोटा हो जाएगा, और फिर यहाँ से खींच देंगे तो और छोटा हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ लाइन खींचेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। ऐसे करते करते अगर हम क्या काम करें कि बिल्कुल इसी पर इस लाइन को भी बना दे तो एंगल तो हो जाएगा 0, और जो ये आपकी लाइन है BC ये भी हो जाएगा 0। लिखेंगे यदि, या इफ़ लिखेंगे, इफ़ एंगल A जो है ये आपका 0 हो जाए तब क्या होगा, देन BC भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है साइन A की वैल्यू क्या होती है, साइन A इक्वल टू होता है हाइपोटेनस AC होता है। अब इसी में इफ़ एंगल A आपका 0 की तरफ है, लगभग 0 है मान लिया जाए, तब क्या हो जाएगा, BC भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इफ़ एंगल A इक्वल टू 0 तब BC भी 0 हो जाएगा। तो उस केस में साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0/AC 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका साइन 0 का वैल्यू 0 मिल गया, ये प्रूफ हो गया। फिर बिल्कुल ऐसे ही जो दूसरा वाला पार्ट है वो क्या है, कॉस है। cos 0 की बात करते हैं। ठीक है, अब cos 0 में देखिए, cos 0 क्या होता है, हमको पता है कि cos 0 होता है बेस अपान हाइपोटेनस होता है। अब इसमें क्या होगा, बेस आपका AB है अपान हाइपोटेनस कितना AC है, ये हमको पता ही होता है। अब इस केस में जब हमने अब cos 0 की वैल्यू हमको निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो cos A इक्वल टू AB अपान AC ये होता है, ये हम सबको पता है। अब देखिए जब A 0 होगा, इसमें देखिए इफ़ एंगल A इक्वल टू 0
उस केस में ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए ये वाला जो लाइन है ए सी आपका अभी तो यहाँ पर है, फिर हमने थोड़ा कम किया, फिर एंगल को कम करते चले गए, लेकिन जो आपका ए सी था वो तो वहीं पर है। तो यहाँ पर आने के बाद जब एंगल जीरो होगा उस केस में ए बी और ए सी दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस जीरो इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी कर सकते हैं। तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, कॉस जीरो का वैल्यू मिल जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका 0 डिग्री का हो गया। जब कॉस और साइन का 0 डिग्री मिल गया तो बिल्कुल ऐसे ही हम tan का भी निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए थर्ड जो है आपका tan 0। अब tan 0 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर क्या मिला हमको, 0 मिला, तो 0 अपॉन ए बी क्या मिल जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब ये होगा tan 0 का भी मान होता है 0। जब tan 0 का मान 0 आ गया तो चौथा का हम cot 0 का वैल्यू निकालें तो cot क्या होता है, 1/10 होता है, और 1/0 तो इसका मतलब क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा, इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो cot 0 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ये वाला दिखाया है वैसे cosec का भी वैल्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर cosec की बात करें, cosec 0 तो होता है 1/sin 0, और sin 0 का वैल्यू 0 होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक, तो cosec 0 का भी वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, cosec 0 का भी वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। अब बचा cos, और cos का वैल्यू निकाल लेंगे, sec बचा sec 0 का वैल्यू होगा 1/cos 0, 1/1 इक्वल टू 1, तो sec 0 का जो वैल्यू आएगा ये भी 1 आएगा। तो cos और sec हमेशा 0 पर 1 होंगे, बाकी आपका tan हो चाहे sin हो दोनों 0 होगा, और जो cosec होगा और cot होगा दोनों इनफाइनाइट होगा। ठीक, तो ये आपका 0 डिग्री के लिए हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम 90 डिग्री के लिए देखते हैं। अब देखिए 90 के लिए भी सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका A है, B है और ये C है, और ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक, अब जो पहला है आपका साइन 90, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, क्या आएगा, तो हमको पता है साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन AC, ये होता है, ये हमको पता है। देखिए यहाँ से मतलब कि A पर जो एंगल बना हुआ है C से, मतलब AC जो एंगल जो A बना हुआ है, ये एंगल क्या होगा, अगर यहाँ से बनाएंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी एंगल को यहाँ से बनाएंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, ये एंगल यहाँ लेकर आएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे A को हम B के नज़दीक लेकर जाएंगे, पास लेकर जाएंगे, वैसे वैसे जो आपका एंगल है वो बढ़ता चला जाएगा, एंगल A। तो यहाँ पर बिल्कुल लेकर चले आएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर BC पर क्या हो जाएगा, BC बराबर AC, BC बराबर AC करेंगे, उस केस में जो एंगल आपका A होगा ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी को रखकर यहाँ पर निकलना है, लिखेंगे इफ़ एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, देन तब क्या होगा, BC इक्वल टू AC, ये आ गया। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, साइन यहाँ पे A की जगह पर रखा 90 डिग्री इक्वल टू BC AC दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे BC अपॉन BC लिख देंगे, BC कट गया, आ गया 1। तो ऐसे आपका मिल गया साइन 90 का वैल्यू मिल गया 1। ठीक है, अब फिर ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट निकालना है, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, अब कॉस की बात करते हैं, कॉस 90 की वैल्यू निकालनी है हमको। तो कॉस A इक्वल टू होता है क्या आपका, AB बेस अपॉन AC। आपका A कहाँ पर आ गया, B पर आ गया, लिखेंगे इफ़ एंगल A बराबर 90 डिग्री। जब एंगल A आया 90 डिग्री तो इसका मतलब क्या हुआ, AB जो है आपका ये 0 हो गया। इस केस में क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू 0। ठीक है, जब A को B के पास लेकर चले गए तो जो आपका AB का जो लंबाई था, जो लेंथ है, ये 0 हो गया, तभी जाकर एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो इस केस में क्या मिल जाएगा हमको, cos 90 इक्वल टू, बताइए AB कितना है आपका 0 है, अपॉन और क्या था इसमें AC इक्वल टू BC हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये भी। तो cos 90 डिग्री का भी वैल्यू, cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। अब वैसे ही हम tan को ले लेते हैं, tan के लिए, क्योंकि देखिए जो थर्ड वाला पार्ट है tan 90,
और tan 90 के लिए हमने क्या बताया था, परपेंडिकुलर मीन्स BC अपॉन AB होता है, tan 90 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर BC आपका किसके इक्वल आ गया, AC की इक्वल आ गया, और AB कहाँ पर, AB क्या हो गया था यहाँ पर 0 हो गया था जब हमने एंगल 90 डिग्री बनाया था, तो उस केस में AB 0 हो गया था, 0 यहाँ पर। अब tan जो 90 है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है इनफाइनाइट। तो tan 90 का वैल्यू हो गया इनफाइनाइट, cos 90 का वैल्यू हो गया 0, sin 0 का वैल्यू हो गया, sin 90 का वैल्यू हो गया 1। इसमें अगर हम निकालते हैं cosec 90, तो cosec 90 क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, cosec 90 का वैल्यू आ गया 1। अब वैसे ही अगर हम निकालते हैं sec 90 का वैल्यू निकालेंगे तो 1/cos 1/0, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो sec 90 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा और cosec 90 का वैल्यू 1 होगा। जो बचा tan का cot निकालेंगे, cot 90 निकालेंगे तो मिल जाएगा 1/10 tan 90, और tan 90 का वैल्यू दिया 1/tan 90 का वैल्यू है इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा 1/∞, तो इसका वैल्यू cot 90 का वैल्यू आ जाएगा 0। तो ये आपका T रेशियो ऑफ 90 डिग्री का भी हो गया। तो उम्मीद करता है आपको ये जो कॉन्सेप्ट था कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका टेबल भी आपके बुक में बना के दिया हुआ है, उसमें आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, बस केवल 1 या 2 वैल्यू साइन का 2 वैल्यू याद कर लेना है, उसी से सब कुछ बन जाएगा। अब हम उसको भी बना के दिखा देते हैं यहाँ पर। हाँ देखिए, हमने यहाँ पर साइन कॉस टैन कॉसेक सबका हमने यहाँ पर टेबल बना दिया, जो ऐसा कि आपका जितना भी वैल्यू हमने अभी इससे पहले प्रूव किया सबका टेबल बना दिया। ये टेबल आपके बुक में भी दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस आपको साइन का याद कर लेना है, बाकी सबका आसानी से निकल जाएगा। तो जो याद करने का ट्रिक है, तरीका है, वो मैं बताता हूँ। देखिए, साइन 0 का वैल्यू 0, इसको याद कर लीजिए, और साइन 30 का वैल्यू याद कर लीजिए कितना 1/2, ये हो गया। अब देखिए, जो साइन में 0 का वैल्यू है वही कॉस में 90 का वैल्यू है, ठीक। तो फिर और जो साइन में 30 है वही कॉस में 60 का वैल्यू है, तो जस्ट उसको रिवर्स कर दीजिए, ये हो जाएगा। और जो बीच वाला है 45, ये दोनों में सेम है, 1/√2 1/√2। तो अगर आपने साइन 0 और साइन 30 का वैल्यू याद कर लिया, साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ये तो दोनों में इक्वल होता है, ये तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। कॉस में इसी को जस्ट हम कॉस में देखें तो जितना साइन 0 का वैल्यू है उतना कॉस 90 का वैल्यू है, जितना साइन 30 का वैल्यू है उतना कॉस 60 का वैल्यू है, जितना साइन 45 का है उतना कॉस 45 का है। फिर उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, जितना साइन 60 का है उतना कॉस 30 का हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला इधर आ रहा है तो ये वाला ऊपर की दिशा में जा रहा है, ये आपको याद करना है। फिर अगर ये याद हो गया आपको, ये दोनों में से एक खाली साइन का याद करना है, कॉस का आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद फिर जो tan की बात करते हैं, हम tan में क्या करना होता है हमको, देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है एक, tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ठीक, ये एक फॉर्मूला होता है। और इसी का जैसे कॉट में भी अगर चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये आपका कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन को निकालना है तो tan 30 हो जाएगा आपका साइन 30 अपन कॉस 30 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू है 1/2 अपॉन कॉस 30 का है √3/2, ये 2 से कट जाएगा तो मिल जाएगा 1/2 से कट जाएगा तो मिल जाएगा 1/√3, और ये आपका किसका वैल्यू आ गया, tan का वैल्यू आ गया। बिल्कुल वैसे ही अगर हमको tan 0 का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये tan का निकल गया साइन और कॉस का यूज़ करते हुए। अब हमको क्या मिल जाएगा, कॉसेक मिल जाएगा, फिर कॉस का इन्वर्स कर देंगे तो सेक मिल जाएगा, और फिर tan का इन्वर्स कर देंगे तो रिवर्स कर देंगे तो कॉट का मिल जाएगा। तो ये हाँ देखिए, एक तरीका ये भी है कि अगर हमको साइन का सब वैल्यू निकालना है तो क्या काम करते हैं, इससे साइन 0 की वैल्यू बात करते हैं तो अंडर में हो जाएगा 0/4 हो जाएगा, ठीक, हमको पता है 0/4 में तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 30 की वैल्यू की बात करते हैं तो अंडर में क्या होगा, 0 के बाद क्या होता है 1 होता है, 1/4 कर देंगे तो 1/4 मिल जाएगा, हमको 2 मिल जाएगा। फिर 45 की बात करते हैं, अंडर 2/4, 2 से काट देंगे तो मिल जाएगा 1/√2 मिल जाएगा। फिर 60 की वैल्यू निकालना होगा तो 3/4 कर देंगे तो 3 तो रूट में ही रह जाएगा, बाहर निकल जाएगा 2। फिर उसके बाद आया साइन 90 की वैल्यू आया, ठीक है। 90 के लिए क्या करेंगे, अंडर 4/4 कर देंगे, ये कट जाएगा, आ जाएगा 1, ठीक। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप जितना भी नंबर्स, खासकर साइन के लिए
क्या करना है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 कर देंगे तो 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू मिल जाएगा। बस इसी का रिवर्स कर देना है तो कॉस का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको जो आसान समझ में आए, चाहे ये वाला तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे ये जो हमने बताया तरीका यूज़ कर सकते हैं, और या फिर जो हमने प्रूफ बताया हुआ है उस प्रूफ को भी आप लोग समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था ये समझ आ गया। अब हम कुछ एग्जांपल लेकर के जो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाला एंगल के लिए, उसका कॉन्सेप्ट या उसको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि ये आपका एग्जांपल है दिया, हमको सबका वैल्यू निकालना है। तो अभी हमने देखा है इससे पहले कि पहला जो sin 30 का वैल्यू क्या होता है, पहला जो है इसको अगर करना होगा हमको सोल्यूशन में, तो देखिए पहले हम क्या sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू sin 60। अब देखिए sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, पूरे का वैल्यू होता है, ये ध्यान देना आपको, खाली 30 का वैल्यू नहीं होता, sin 30 टोटल का वैल्यू होता है 1/2 होता है। और cos 60 का वैल्यू क्या होता है, अभी हमने बताया था कि ये भी क्या हो जाएगा 1/2, जितना sin 30 का होगा उतना cos 60 का होगा। ये आपको हमेशा ध्यान देना होगा। बीच वाला जो 45 वाला है बस यहीं पर दोनों कॉमन होते हैं, फिर प्लस का साइन लगा दिया। फिर यहाँ cos 30 है और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। आपका cos 30 का वैल्यू जितना होगा उतना ही sin 60 का वैल्यू होगा, तो यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 प्लस रूट का मल्टीप्लाई रूट पर करते हैं, रूट हट जाता है 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 + 3/4, 4/4 कट के आ गया 1, तो इसका पूरा वैल्यू आ गया 1। ये आपका पहला वाला पार्ट हो गया। अब जो सेकंड वाला पार्ट है इसको भी करके देख लेते हैं हम। देखिए सेकंड पार्ट में क्या 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर 45। अब देखिए 1 माइनस, हमको पता है tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दिया अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करते हैं 1 ही आता है, 0/2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये 0 आएगा। ये आपके एनसीईआरटी बुक का, ये आपका सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड वाला भी करके देख लेते हैं। थर्ड में क्या करना है, sec 60 इंटू tan 30 + 2। ठीक है, अब sec 60 का वैल्यू क्या होगा, sec 60 के लिए हमको देखना होगा किसका वैल्यू, cos का देखना होगा। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का जस्ट उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का मतलब sin 30 और cos 30 को डिवाइड कर देंगे तो tan 30 मिल जाएगा, तो यह हो जाता है आपका √3 और +2, तो ये हो जाएगा आपका 2√3 + 2 हो जाएगा। अब इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो मिल जाएगा क्या 2 + 2√3/√3, या 2 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1/√3 मिल जाएगा। ठीक, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने एग्जांपल फर्स्ट एक एग्जांपल लिया है, उसमें 3 पार्ट था, तीनों पार्ट को किया। तो उम्मीद करते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है, एक वैल्यू कैसे रखना है, ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का जितना भी क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।